कब्र से निकालकर खाते थे लाश। उन्होंने 150 से भी ज्यादा मुर्दों को बना लिया अपना निवाला। इंसान के भेष में आखिर कौन थे ये भेड़िए जो इस दरिंदगी को बेखौफ होकर देते थे अंजाम। अगर आप भी इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की खौफनाक हकीकत से रूबरू होना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी को सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। इंसानों द्वारा जानवरों को मारकर खाना आम बात है, लेकिन इंसानों का मरे हुए इंसानों को खाना किसी डरावने सपने से कम नहीं लगता। सोचकर हैरानी होती है, लेकिन यह सच है कि दुनिया में ऐसे खूंखार लोग भी हैं जो सपने में नहीं बल्कि हकीकत में ऐसी खौफनाक वारदातों को अंजाम देते हैं। जी हां दोस्तों, ये दो आदमखोर भाइयों की रोंगटे खड़ी कर देने वाली ऐसी भयानक हकीकत है जिसके बारे में जानकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इन दोनों भाइयों को इंसान कहना इंसानों की तौहीन होगी, क्योंकि ये दोनों असल में इंसानों की शक्ल में भेड़िए थे जो इस दरिंदगी को अंजाम देते थे। दरअसल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर दूर दरिया खान इलाके में एक गांव था, खवाबार कलन, जहां मोहम्मद फरमान अली और मोहम्मद आरिफ अली नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाई काफी ज्यादा गरीब थे और कहा जाता है कि वो अपना गुजारा भीख मांगकर किया करते थे। दोनों भाइयों की उम्र 30 से 35 साल के बीच की थी और दोनों ही शादीशुदा थे, लेकिन दोनों की बीबियां इन्हें छोड़ चुकी थीं। उनका आरोप था कि ये दोनों उन्हें मारते पीटते थे और गाली गलौज करते थे। ये दोनों भाई साल 2011 में एक बेहद खौफनाक कांड के बाद सुर्खियों में आए थे। दरअसल दरिया खान के पास ही एक कब्रिस्तान से एक दिन अचानक एक महिला का शव गायब हो गया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। वो महिला 24 साल की थी। उसका नाम सायरा प्रवीण था। उसकी मौत कैंसर से हुई थी, जिसके बाद सायरा के घर वाले उसे कब्रिस्तान में दफनाकर चले गए थे। लेकिन जब अगले दिन ये लोग कब्रिस्तान पहुंचे और सायरा की कब्र को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि कब्र खुदी हुई थी और उसमें सायरा की लाश नहीं थी। यह अपने आप में बेहद चौंकाने वाली खबर थी, जो देखते ही देखते पूरे इस्लामाबाद में आग की तरह फैल गई थी। इस घटना के बाद सायरा के घर वालों ने इसकी शिकायत पुलिस में की। इंस्पेक्टर फक्कर भाटी की अगुवाई में मामले की छानबीन शुरू की गई। पुलिस ने कब्रिस्तान के आसपास लोगों से इस बारे में पूछताछ की, जिसके बाद किसी ने बताया कि यहां अक्सर एक आदमी को घूमते हुए देखा गया है, जिसके घर में शायद कोई जादू टोना किया जाता है। पुलिस ने जानकारी के मुताबिक उस इंसान के घर का पता लगाया तो वो घर इन्हीं दोनों भाइयों का निकला। पुलिस उनके घर पहुंची, लेकिन वहां उन्हें इस घटना से रिलेटेड कुछ नजर नहीं आया। लेकिन वहां पुलिस को एक और कमरा नजर आया जिस पर ताला लगा हुआ था। पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने इस कमरे के बारे में घर वालों से पूछा। पूछने पर पता चला कि यह कमरा आरफ का है, जो इस समय घर पर नहीं है। पुलिस ने आनन फानन में इस कमरे का ताला खोला तो यहां का नजारा देखकर दंग रह गई। पुलिस ने देखा कि कमरे में एक पतीले में करी जैसी कोई चीज रखी हुई थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि इस पतीले में कुछ नॉनवेज बनाया गया है। इतना ही नहीं, इसके पास काट पीट करने वाले चाकू और औजार रखे थे। पुलिस की पैनी निगाहें कमरे की बारीकी से जांच कर रही थी। कमरे के हर कोने पर पुलिस चील की जैसे नजर गड़ाए हुई थी। ऐसे में अचानक इंस्पेक्टर फक्कर भाटी की नजर चींटियों की लाइन पर पड़ी, जो चारपाई के नीचे जा रही थी। फक्कर भाटी ने जब चारपाई के नीचे देखा तो वहां एक बोरी नजर आई। पुलिस ने जब बोरी खोली तो मामले से जुड़ी पूरी हकीकत सामने आ गई, क्योंकि बोरी में सायरा की लाश थी, जिसका एक पैर कटा हुआ था।
और उसी पैर को पतीले में पकाया गया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया। उस पतीले को जांच के लिए मुल्तान की लैब में भिजवाया। जांच में पता चला कि वो करी इंसानों के मांस की ही बनी हुई थी। अब तक ये खबर लोगों के बीच बुरी तरह से फैल चुकी थी। ऐसे में इस घटना के बाद इनके मोहल्ले में भी दहशत फैल गई थी। पड़ोसियों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो दो ऐसे नरभक्षी भाइयों के बीच रहते थे जो इंसानों का मांस पकाकर खाते थे। आज तक मोहल्ले वालों को इन पर जरा भी शक नहीं हुआ। जब पुलिस ने दोनों भाइयों से पूछताछ की तो उसमें हैरान कर देने वाली बातें सामने आई। उन्होंने बताया कि वो कब्र से ऐसे मुर्दे निकालते थे जो हाल ही में दफनाए गए होते थे। इन्हें वो घर लेकर आते थे, घर पर पकाकर खाते थे। इतना ही नहीं, जब उन्होंने बताया कि वो अब तक 100 से ज्यादा मुर्दे खा चुके हैं तो ये सुनकर पुलिस के भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। इस बात पर खुलासा उन्होंने अप्रैल 2011 में गिरफ्तारी के बाद किया था। जब पुलिस ने इनसे पूछा कि ऐसा क्यों करते थे तो उन्होंने बताया कि किसी जादू टोने वाले ने कहा था कि इंसानी मांस खाने के बाद इनके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इसके बाद पुलिस इन आदमखोर भाइयों को अदालत में लाई, लेकिन यहां एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। दरअसल पाकिस्तान में इस तरह की हरकत के लिए आरोपी को क्या सजा दी जाए, इसका कोई प्रावधान नहीं था। वहीं जनता इनकी इस दरिंदगी से उग्र हो गई थी और वो दोनों भाइयों को उनके हवाले करने की मांग कर रही थी। पुलिस ने यह सब देखते हुए उन पर कब्र से छेड़छाड़ करने और दूसरी धाराओं के तहत मुकदमा चलाया। अदालत ने मामले में दोनों भाइयों को 2-2 साल की सजा सुनाई और दोनों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। दोनों को मियांवाली जिला जेल में रखा गया था, लेकिन इन्हें जेल में कम रखा जाता था और अस्पताल में ज्यादा, क्योंकि उनका मानसिक इलाज भी किया जा रहा था। जब दोनों नरभक्षी भाइयों की सजा पूरी हो गई तो उन्हें मई 2013 में जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद दोनों भाई अपने गांव पहुंचे, लेकिन वहां लोग इनके इतनी जल्दी जेल से छूटने पर इनका विरोध करने लगे। दोनों भाई इस विरोध से काफी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उन्हें यह भी डर था कि कहीं लोग उन्हें जान से न मार दे। इसलिए दोनों भाइयों ने जेल से छूटने के बाद किसी से भी मिलना जुलना बंद कर दिया था। 1 साल तक दोनों शांत रहे, लेकिन एक दिन अचानक पुलिस के पास किसी का फोन पहुंचा कि उनके घर से सड़े हुए मांस की गंध आ रही है। ये बात थी अप्रैल 2014 की। दरअसल शायद पुलिस भी एक बात भूल गई थी, जिसे एक बार इंसानी मांस खाने की आदत लग जाए, उसका चाहे जितना इलाज किया जाए, जितना भी जेल में रखा जाए, उसकी आदत नहीं जाती। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा तो नजारा दिल दहला देने वाला था। पुलिस को एक कमरे में 2 साल के एक बच्चे का सर बरामद हुआ, जिसे मौत के बाद कब्रिस्तान में दफनाया गया था। साथ ही वहां पहले की तरह एक पतीले में इंसान मांस की करी रखी हुई थी। यह नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा साल 2011 में पुलिस ने यहां देखा था। पुलिस ने इस बच्चे के बारे में पता लगाया तो मालूम चला कि यह बच्चा इसी मोहल्ले का था जिसके कुछ दिन पहले मौत हो गई थी, जिसे कब्रिस्तान में दफनाया गया था। यानी साफ था ये दोनों भाई सजा काटने के बाद भी अब तक आदमखोर ही बने हुए थे और 150 से ज्यादा लाशों को पकाकर खा चुके थे। लेकिन अब की बार इस घटना से मोहल्ले वाले काफी ज्यादा उग्र हो गए। इन लोगों ने दोनों भाइयों के घर पर धावा बोल दिया और उनके घर की दीवार गिरा दी और दरवाजे भी तोड़ दिए। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों भाइयों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया और एक बार फिर से अदालत में पेश किया। अदालत के पास फिर से वही परेशानी थी कि ऐसी हरकत के लिए उन्हें क्या सजा दी जाए, क्योंकि इसको लेकर तो कानून में कोई प्रावधान ही नहीं था। बाद में मामले को पंजाब के सरगोधा में आतंकवाद निरोधक अदालत को सौंप दिया गया। इस अदालत ने फरमान अली और आरिफ अली को बच्चे की कब्र को छोड़ने के साथ आतंक फैलाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया और 12-12 साल की सजा सुनाई। फिलहाल दोनों नरभक्षी भाई जेल में ही हैं और 2027 या फिर 28 में जेल से रिहा होंगे। लेकिन उसके बाद की इस बात की क्या कोई गारंटी है कि जेल से रिहा होने के बाद ये दोनों भाई अपनी हैवानियत को दोबारा अंजाम नहीं देंगे? तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों,
आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं जो बहुत ही डरावनी है, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।